अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम काश भाई। मलिक साहब आज किस चीज़ का नुस्खा बता रहे हैं फिर? काश भाई आज लेके आए हैं जी दमे के लिए, सांस के लिए। जिन लोगों को सांस लेने में मुशक्क़त होती है, ठीक है ना, थोड़ा सा चहलकदमी कर लें, सांस वगैरह चढ़ जाता है, ठीक है ना जी, जिसे अस्थमा भी कहते हैं, ठीक है ना जी, उनके लिए आज बहुत ज़बरदस्त सा नुस्खा है। ठीक हो गया मलिक ठीक है ना साहब। जी, ये आजकल दौर है जी, लोग फास्ट फूड वगैरह, ठीक है ना जी, जो बदहज़मी वगैरह वाली चीज़ें, ठीक है ना, उनकी वजह से बहुत होता है। चिप्स वगैरह ले ली, ठीक है ना जी, दमे में सांस थोड़ा सा चढ़ गया जी, पापड़ खा ले, ठीक है ना जी, इनसे ज़रा बचें। तो मलिक साहब ये कितने में बन जाएगा नुस्खा हमारा? सस्ता ही है सर, तकरीबन लग जाएगा आपका 300 से 400 रुपये। तो मलिक साहब आपने ये क्या निकाल के रखा हुआ है आज? ये है जी, सबसे पहले हमारे पास शक्कर तगाल। शक्कर तगाल? हाँ जी सर। ठीक हो गया मलिक साहब। तो मलिक साहब ये कितने ग्राम लेंगे? ये जाएगी सर 10 ग्राम। ये हमने 10 ग्राम लेनी ये है। आपने ली 10 ग्राम से। ठीक हो गया मलिक साहब। मलिक साहब उसके बाद क्या हमारे उसके पास? बाद आएगा ये काकड़ा सिंगी। काकड़ा सिंगी। काकड़ा सिंगी, ठीक हो गया मलिक साहब। ठीक है ना सर। तो मलिक साहब ये कितने ग्राम? ये भी आएगी सर 10 ग्राम। ये भी 10 ग्राम। 10 ठीक हो गया मलिक साहब। ये आ गई आगे पिपली। पिपली? पिपली लाम, पिपली मगा। ठीक है सर। ये पिपली कितने ग्राम जा रही ये है? भी सर जाएगी 10 ग्राम। ये भी 10 ग्राम। ठीक हो गया मलिक साहब। तो सर उसके बाद क्या आ रहा है उसके हमारे बाद पास? जाएगी सर पिपला मोल। पिपला मोल? हाँ जी, पिपला भी जिसे कहते हैं पिपला। ठीक हो गया मलिक साहब। पिपला मोल असल लफ्ज़ है इसका। तो ये सर भी जाएगा सर 10 ग्राम। ये भी 10 ग्राम जा रहा है। ठीक हो गया मलिक साहब। तो उसके बाद मलिक साहब ये उसके कैसे बाद जाएगी सर सूखी अदरक सूंड। सूखी अदरक। ठीक हो गया मलिक साहब। ठीक है, ये भी सर लेनी है आपने 10 ग्राम। ये भी हमें Just। ओके मलिक साहब। ये उसके बाद आगे मुलट्ठी। मुलट्ठी? मुलट्ठी, ठीक हो गया मलिक साहब। मुलट्ठी ये भी आपने लेनी है 10 ग्राम। ये भी 10 ग्राम लेनी है। ठीक हो गया मलिक साहब। ठीक है जी। उसके बाद मलिक साहब? उसके बाद ये है जी शहद। ठीक हो गया मलिक साहब। ठीक है ना, ये आपको तरीका इस्तेमाल में बताता हूँ, ठीक है ना। ये इन सबको आपने अच्छी तरह पाउडर कर लेना है। ओके मलिक साहब। ठीक है सर। पाउडर करने के बाद आपने इतना वज़न होगा, ये 60 ग्राम वज़न बनेगा इनका। आपने 120 ग्राम शहद ले लेना। ओके मलिक साहब। 120 ग्राम शहद के अंदर सब चीज़ें पाउडर करके अच्छी तरह पाउडर करके उसके अंदर मिक्स कर लेंगे आप। ठीक हो गया मलिक साहब। और इन सब चीज़ों का आप पाउडर बना के मजमून बन जाएगी। ठीक है ना जी। तकरीबन 2 माशे खुराक इसकी खाना खाने के 2 घंटे बाद, ठीक है ना जी। तकरीबन ये लगा ले चीज़ें थोड़ी सी, ठीक है ना जी। ठीक हो गया मलिक साहब। तो हमने सबसे पहले इन चीज़ों को मलिक साहब करना है पाउडर। ठीक है, पाउडर करके फिर हमने शहद कितना लेना है मलिक साहब? 120 ग्राम से 120 ग्राम शहद लेके इसके अंदर मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेना। तो ये हमारे पास तैयार हो जाएगा, मजनून तैयार हो जाएगा। मजमून तैयार हो जाएगा। ठीक हो गया। तो उसको हमने कितना लेना है मलिक साहब? मुकदार क्या बताइए आपने? दार आपने लेनी है 2 माशे। 2 माशा, 2 ग्राम। 2 ग्राम। और ये खाने के 2 घंटे बाद लेना है। हाँ जी, 2 ग्राम। और कितने 3 टाइम लेना है मलिक साहब ये? तीन टाइम सुबह शाम। हर मतलब खाने के 2 घंटे बाद 3 टाइम ये लेना है। खाना वगैरह हजम हो जाए। ठीक है, या खाने से पहले लेने आप। ये भी ठीक है। आपको अच्छा बेहतर लगे। ठीक हो गया। तो कितने दिन में आपको लगता है कि फर्क? इंशाल्लाह 15 से 20 दिन के अंदर अंदर सर इंशाल्लाह पुराना से पुराना दमा हो। ठीक है, ये अक्सर होता है जब ये कटाई वगैरह होती है गंदम की, ठीक है ना, अक्सर हजरात को तब मसला बनता है ये, उनके लिए ये लाजवाब तोहफा है। ठीक हो गया मलिक साहब।